वह देखती है पूरे घर में पानी भर गया है। तभी उसे कंपनी वाले आदमी हीजो का फ़ोन आता है। वह उससे कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है। तभी झाइन कहता है, कल रात मैंने कुछ देखा और मैंने उसकी ड्राइंग भी बनाई है, आपके फ़ोन में है, प्लीज़ देखो ना। लेकिन गुआना उस पर चिल्ला देती है। तभी वह अपनी सीनियर की बात याद करती है, जो उससे कहती है कि सेंटर झाइन को ले जाएगा। झाइन फिर से जाके अलमारी में बैठ जाता है और स्टोरी फिर से चलने लगती है जैसे शुरू हुई थी। इस बार गुआना झाइन से कहती है, किसी भी अनजान आदमी के साथ ना जाना, मेरे साथ ही रहना। इस पर झाइन रोने लगता है और कहता है, मैं कल भी 6 साल का था, आज भी 6 साल का हूँ और पहले भी 6 साल का था। लेकिन गुआना उसे डांट देती है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टोरी एक लूप में चल रही है, जैसे गुआना ने अपनी सब्जेक्ट के बारे में बताया था। गुआना इस बार दूसरी सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन इस बार वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तभी एक बड़ी सी लहर आती है और हम देखते हैं हीजो गुआना को देख रहा था। गुआना झाइन को लेकर भाग रही थी, लेकिन लहर में वह डूब जाती है। फिर वह पानी से बाहर निकलते हैं। गुआना झाइन को ऊपर चढ़ाती है और खुद भी ऊपर आती है, लेकिन झाइन वहाँ नहीं होता। झाइन को ढूंढने के लिए वह पानी में कूद जाती है, लेकिन झाइन उसे नहीं मिलता। तभी उसे पिछली बातें याद आती हैं। यहाँ हम देखते हैं गुआना की टी शर्ट पे एक नंबर लिखा है और हीजो उसे पानी से बाहर ले आता है। तभी वह झाइन को पानी में ढूंढने जाती है, लेकिन हीजो कहता है कि वह बिल्डिंग में ही है। फिर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उनमें बहस होती है और गुआना हीजो पर गन पॉइंट कर देती है। उसी समय गैस का ब्लास्ट होता है और एक ब्लास्ट के साथ गुआना गिर जाती है, लेकिन हीजो उसे पकड़ लेता है। यहाँ हम देखते हैं गुआना की टी शर्ट का नंबर भी चेंज हो गया है। हीजो गुआना से कहता है उसने झाइन को कुछ नहीं किया है, लेकिन गुआना पानी में कूद जाती है। वह फिर से उस लिफ्ट के पास पहुंच जाती है जहाँ एक लड़की फंसी है। गुआना फिर से कोशिश करती है उसे निकालने की, लेकिन इस बार वह डूब जाती है। सीन दोबारा रिपीट होता है और एक बार फिर से वह उसको बचाने को कहती है। गुआना ऊपर जाकर डंडा लेके आती है। इस बार वह गेट खोल लेती है और उसे बचा लेती है। वह उसे दूसरे कपड़े पहनने को देती है। गुआना कहती है अब उसे अपने बेटे को ढूंढने जाना होगा। वह जीसू से कहती है अगर उसे उसका बेटा मिले तो उससे कहना कि उसकी मम्मा उसे ढूंढ रही हैं। जीसू कहती है उसने कुछ लोगों को किसी बच्चे से बात करते सुना था। यह सुनकर गुआना उसे ढूंढने चली जाती है। उसे एक घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जहाँ कुछ लोग चोरी कर रहे थे। फिर हम टी शर्ट का नंबर देखते हैं जो 4007 है, जिसका मतलब है यह सीन भी 4007 बार रिपीट हो चुका है। फिर उसे पिछला सीन याद आता है जहाँ कुछ लोग उसे घसीट रहे थे। वह घर में जाती है और कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन वह पकड़ी जाती है। वह उनसे बच्चे के बारे में पूछती है। तभी हीजो उसे देख लेता है, तो वो लोग गेट बंद कर लेते हैं और वह दोनों उसे मारने लगते हैं। यह सीन भी रिपीट होता है। उन लोगों में काफ़ी लड़ाई होती है। फिर जैसे ही वह उसे मारने चलते हैं तभी गेट खुलता है और जीसू हीजो एक साथ आ जाते हैं। हीजो दोनों को मारता है और कहता है झाइन शायद कहीं छुप गया है। फिर गुआना वहाँ से जाने को कहती है और बूढ़ी दादी उसे वही घोल बना के देती है। यह देखकर वह काफ़ी चौंक जाती है। हीजो उसे ऊपर चलने को कहता है, लेकिन वह झाइन को ढूंढने चली जाती है। हीजो कहता है तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, लेकिन गुआना उसकी हेल्प करने को कहती है। वह ऊपर जाके देखती है हेलीकॉप्टर से आए हुए लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी उसे झाइन की ड्राइंग याद आती है। वह ऊपर की तरफ जाती है तो उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है जो उस लेबर पेन वाली औरत की थी। वह उस औरत की हेल्प करती है। फिर वह आगे बढ़ती है। वह झाइन की ड्राइंग देखने के लिए फ़ोन ऑन करती है। तभी वह देखती है उसने वह लास्ट सीन बनाया था जो वे छत पे थे। तभी हीजो उसे बुलाता है और कहता है कि झाइन मिल गया है। यह सुनकर गुआना काफ़ी खुश होती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है और याद करती है जब झाइन ने उससे कहा था कि मैं 6 साल का क्यों हूँ, मैं कल भी 6 साल का था और पहले भी 6 साल का था। उसने एक जैसी हजारों ड्राइंग बनाई थी। इसका मतलब है ये सीन उसके साथ भी हजारों बार हो चुका है। गुआना ऊपर जाती है और अलमारी में देखती है कि झाइन वहाँ नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर से आए हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे इंजेक्शन दे देते हैं। तभी हीजो कहता है कि जब झाइन मिल जाएगा तब हम तुम्हें बता देंगे। फिर गुआना कहती है कि वो तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम्हें याद नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं। हीजो उससे फिर से सवाल करता है, लेकिन वो लोग उसे रोक देते हैं। तभी हीजो को पिछली बातें याद आती हैं और वो उन लोगों से लड़ता है। उन्हें मारकर वो गुआना को उठाता है। वह गुआना को इंजेक्शन लगाता है जिससे उसे होश आता है। फिर वह उससे पूछता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह उसे बताती है यह सीन हजारों बार रिपीट हो चुका है और हम पहले भी यह बात कर चुके हैं। फिर वह कहती है झाइन को भी ये सब पता है, इसलिए वह कहीं छुप गया है। अब इसके आगे तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। फिर हम दोनों को सिक्योरिटी टीम से लड़ते देखते हैं और हीजो फिर से मारा जाता है। दोबारा कमरे का सीन दिखाते हैं और एक बार फिर से वह बाहर जाते हैं, सिक्योरिटी टीम से लड़ते हैं और फिर से कमरे का सीन दिखाते हैं, जैसे वह बार बार मर के वापस उस कमरे में मिलते हों जहाँ हीजो कहता है वह कहीं छुप गया है ताकि तुम उसे ढूंढो।
फिर से फाइटिंग सीन दिखाते हैं और हीजो वहाँ से जाने को कहता है। वह जाइन को ढूंढती है लेकिन सिक्योरिटी टीम उसे पकड़ लेती है। फिर कमरे का सीन दिखाते हैं जहाँ हीजो कहता है तुम आखिर में क्या फैसला लोगी, शायद इसीलिए मैं जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं गुआना पानी से बाहर आती है और अब छत को छोड़कर पूरी बिल्डिंग ही पानी में डूब गई है। वह छत पर रखी एक अलमीरा को खोलती है। जाइन उसमें बेहोश पड़ा था। वह घोल पिलाती है। गुआना जाइन से कहती है उससे गलती हो गई, उसने उसे गलती से छोड़ा था, उसे ड्राइंग के बारे में भी नहीं पता था। जाइन से वह सॉरी कहती है और कहती है हो सकता है मैं फिर से तुम्हें भूल जाऊं। इस पर जाइन कहता है मम्मा आपने मुझे यहाँ इंतज़ार करने को कहा था। फिर हम देखते हैं गुआना ने स्टार्टिंग में जाइन के कान में अलग होने से पहले कुछ कहा था। गुआना जाइन से कहती है तुम उस अलमारी में जाके छुप जाना और मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। तभी हम अंतरिक्ष का सीन देखते हैं जहाँ टूटते तारे का एक टुकड़ा गुआना को लग गया है और वह कहती है मैं बनूंगी एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट। जाइन के साथ मेरी भी यादें भेज दो, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर साइंटिस्ट गुआना की यादें निकालते हैं। अब हम देखते हैं गुआना जाइन को लेकर भागती है। सामने से एक बड़ी लहर आ रही और सिक्योरिटी टीम वाले भी आ गए हैं। वह जाइन से स्विमिंग करने को कहती है और सिक्योरिटी टीम वालों से लड़ती है। तभी जाइन पानी में कूद जाता है और सिक्योरिटी टीम वाले गुआना को पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं गुआना की सीनियर उससे कहती है कि तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद है। तब गुआना कहती है हम पहले बच्चा बनाएंगे, 5 साल का बच्चा सही रहेगा। फिर हम देखते हैं गुआना एक बच्चे को पाल रही है जो बहुत छोटा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जो देखने में इंसान जैसा ही लग रहा है। फिर वो अपनी सारी मेमोरीज याद करती है और उस सीन से बाहर निकल आती है और तेजी से पानी की तरफ भागती है और उसमें कूद जाती है। फिर वह पानी से बाहर निकलती है और जाइन को ढूंढती है। उसे जाइन मिल जाता है। फिर एक बड़ी सी लहर आती है और वह उसमें डूब जाते हैं। फिर हम देखते हैं लैब में माँ भी बन गई है और गुआना जाइन प्लेन में एक साथ है और इस तरह से यह पूरा सिमुलेशन ख़त्म होता है। जब माँ बच्चे को ढूंढ लेती है तभी यह सिमुलेशन पूरा हो जाता है। इस तरह से पृथ्वी के ख़त्म होने के बाद भी मानव जाति जीवित रहेगी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।